Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Fundamental and Evolution of Business Part 5. In this video, we will cover History and Development of Commerce in India. So let's start. डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। कॉमर्स का डेवलपमेंट हमारी कंट्री में 6 स्टेप में हुआ। वन बाय वन वो सारे स्टेप हमने कवर करेंगे। बार्टर सिस्टम स्टेज, विलेज इकोनॉमी स्टेज, मनी इन्वेंशन स्टेज, टाउन इकोनॉमी स्टेज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। इन सारे रास्ते से होते हुए, ये सारे स्टेप क्रॉस करते हुए हमारे कॉमर्स को, जो हम आज देख रहे हैं हमारी कंट्री में कि कॉमर्स इतना डेवलप है, तो कॉमर्स इतना डेवलप कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले के टाइम में जो लोग हुआ करते थे, उनकी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी। वो ज़रूरतें पहले के टाइम में जितनी चीज़ें होती थी उनसे पूरी हो जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, हम डेवलप होते चले गए, हम ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। अब हर इंसान के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ उसे ज़रूरत है वो चीज़ वो खुद ही बना लेगा, खुद ही प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि फैमिलीज़ ने कुछ पार्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसमें बार्टर सिस्टम स्टेज में क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम में ये हुआ करता था कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है वो किसी दूसरे इंसान के पास है, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास है। तो हम क्या करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेते थे। उसको कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंजिंग सम थिंग्स फॉर सम अदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस समय में क्या हुआ करता था, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास चावल है, ठीक है, मुझे आटे की ज़रूरत है। मेरे पास चावल है, मुझे आटे की ज़रूरत है। आपके पास आटा है, आपको चावल की ज़रूरत है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मैंने चावल आपको दिया, आटा आपसे ले लिया। आपको चावल मिल गया, मुझे आटा मिल गया। दोनों के पास चीज़ था, दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया, दोनों की नीड फुलफ़िल हो गई। तो बार्टर सिस्टम में यही होता था कि एक थिंग के बदले में दूसरी थिंग को एक्सचेंज कर लेना, बार्टर सिस्टम स्टेज कहलाता था। नेक्स्ट फिर एक डेवलपमेंट, एक स्टेप कॉमर्स हमारा और आगे बढ़ा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, विलेज इकोनॉमी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता था कि चीज़ों का खरीदना और बेचना विलेज लेवल पे हुआ करता था। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे लोगों के, जिसमें औरतों और मैन एंड वुमेन, उनमें जो है डिवाइड कर दिया गया था ग्रुप्स को। विलेज में छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे। सारे काम को मैन एंड वुमेन के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। सारे काम वो लोग मिलके किया करते थे, और बदले में क्या होता था, एक सामान खरीद रहा है, एक सामान बेच रहा है। इस तरह से खरीदना और बेचना करते करते हमारा कॉमर्स जो है वो एक स्टेप और आगे निकल गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आया मनी इन्वेंशन स्टेज। मनी इन्वेंशन स्टेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो सबसे स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम स्टेज था उसमें क्या होता था कि मान लें कि जिस सामान की ज़रूरत मुझे है, उस सामान की ज़रूरत जो मेरे पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास चावल था, आपके पास आटा था, ठीक है। लेकिन मेरे को तो आटा चाहिए, लेकिन आपको चावल नहीं चाहिए। तो मैं अगर आपको अपना चावल भी दूंगी तो आप मुझे बदले में अपना आटा नहीं दोगे, क्योंकि आपको चावल की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों मेरे से चावल लोगे, और मेरी आटे की नीड कैसे फुलफ़िल होगी। तो इस तरह से क्या होता था कि जो ज़रूरत नहीं थी कि जो सामान हमारे पास है, जो सामान किसी एक के पास है, उसकी ज़रूरत दूसरे को हो तो वो नहीं लेगा। तो इस तरह से तो एक्सचेंज नहीं हो पाता था, प्रॉब्लम हो जाया करती थी। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम को लाया गया कि कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी ज़रूरत सभी को हो और जो सभी के पास हो। तो मनी का इन्वेंशन हुआ। तो उसमें पहले मनी में क्या हुआ करता था कि जो अनाज होता था उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते थे। अनाज को, जैसे मैं आपको बताइए अभी कि चावल, आटा, गेहूँ, ये सब एक दूसरे बदले में एक्सचेंज होता था। उसके बाद और तरक्की हुई और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, सिक्के, या और कोई धातु है और कोई मेटल है, उन सब में जो है एक्सचेंज किया जाने लगा।
तो इस तरह से क्या हुआ, एक एक स्टेप जो है हमारे कॉमर्स में तरक्की होती चली गई। हम अनाज से गोल्ड पे, सिल्वर पे, मेटल पे, कॉइन्स पे, रुपीज पे, ऐसे कर कर के हम डेवलप करते चले गए। नेक्स्ट फिर हमारा एक स्टेप और आगे हम कहाँ बढ़े, टाउन इकोनॉमी स्टेज। इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि टाउन में ट्रांजैक्शन होने लगा। पहले विलेज इकोनॉमी में गांव के लेवल पे होता था, जहाँ ग्रुप्स में मैन एंड वुमेन को बांट दिया जाता था। अब विलेज से हम बाहर निकले, विलेज से हम आगे बढ़े। विलेज से जब बिजनेसमैन लोग ने विलेज क्रॉस किया, वो सिटी तक जाने लगे, शहरों तक उनकी पहुंच होने लगी। शहर जाके सामान खरीदना बेचना शुरू कर दिया। जब शहर तक बात पहुंच गई तो फिर ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ी। तो इस हिसाब से क्या हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट भी आया एग्जिस्टेंस में। तो टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या हुआ, टाउन इकोनॉमी स्टेज में हम गांव के लेवल से एक स्टेप आगे बढ़कर और कहाँ तक चले गए बिजनेस करने के लिए, शहरों तक चले गए बिजनेस करने के लिए। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी टाइम पे इंजीनियरिंग आया था, लोगों को मशीन बनाना आ गया, मशीन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। जब मशीनें बनाना शुरू कर दिया तो काम और फास्टली होने लग गया। जब काम फास्टली होने लगा तो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इस तरह की जैसे जैसे मशीनों की तरक्की होती चली गई, मशीन एडवांस होते चले गए, वैसे वैसे जो है हमारे इंडस्ट्री भी डेवलप होते चले गए। तो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टेज में क्या हुआ, इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हुई, पूरी तरह से ह्यूमन लाइफ चेंज हो गई, रेलवेज आया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से हमारे कॉमर्स ने, आप देखिए कि बार्टर सिस्टम से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज तक कितनी तरक्की कर ली। अब लास्ट स्टेज हमारा आया कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। इस स्टेज में क्या हुआ, जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, कम्युनिकेशन हम एक दूसरे देश से करने लग गए, तो हमारा जो व्यापार, हमारा जो बिजनेस था, वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, इंटरनेशनल लेवल तक चला गया। क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट आ गया, फैक्स हो गया, और आपका ई कॉमर्स ले लेते हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मोबाइल फ़ोन्स तो आपको पता ही है कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब आप ये देखो कि कहाँ हमने शुरुआत करी थी, गेहूँ चावल आटा, इससे हमने शुरुआत करी थी। इसके बदले में हम उस समय में वो बिज़नेस किया करते थे कि चावल दे दिया, गेहूँ ले लिया, गेहूँ दे दिया, चावल ले लिया, आटा ले लिया। तो गेहूँ चावल आटे से आज हम कहाँ पहुँच गए, इंटरनेशनल लेवल तक हमारा बिज़नेस जो है वो चला गया। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स कैसे हुआ हमारी कंट्री में, बार्टर सिस्टम आया, विलेज इकोनॉमी आया जिसमें विलेज लेवल पे ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। फिर मनी की खोज करी हमने, जो प्रॉब्लम्स आती थी, एक को ज़रूरत है दूसरे को ज़रूरत नहीं है, उसको दूर करने के लिए हमने किसी एक चीज़ को मीडियम बनाया, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, मनी। उसके बाद हमारा बिज़नेस विलेज से बाहर निकल के बाहर निकला, टाउन तक गया, सिटी तक गया हमारा बिज़नेस। उसके बाद हमने इंडस्ट्री लगाना शुरू किया, मशीनों का आविष्कार किया, तरह तरह की कंट्री में हमारे इंडस्ट्रियाँ लग गई। उसके बाद हम कम्युनिकेशन हमारा बढ़ा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारी बढ़ी, हम दूसरे देश तक पहुंच गए, हम फॉरेन कंट्री तक चले गए। तो इस हिसाब से हमारे देश में कॉमर्स का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि बैंक का हमारे इंडिया में क्या इतिहास रहा है, क्या रोल रहा है, वो हम देखते हैं। इन इंडिया इंडिजीनियस बैंकर्स यूज टू डू दिस बिजनेस। उस टाइम पे क्या होता था हमारी कंट्री में, इंडिया में इंडिजीनियस बैंकर ये काम किया करते थे। इंडिजीनियस बैंकर जो है वो बैंकिंग का काम किया करते थे। इंडिजीनियस बैंकर कौन होते थे, कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म चला करती थी प्राइवेटली, जो कि डिपॉजिट लेने का काम, जमा करने का काम और पैसा उधार पे, कर्जे पे देने का काम करती थी, उसको हम कहते थे इंडिजीनियस बैंकर। अब इंडिजीनियस बैंकर किस तरह के फंक्शंस करते थे, क्या काम करते थे, दो तरह के उनके फंक्शंस थे, एक बैंकिंग फंक्शंस था और एक नॉन बैंकिंग फंक्शंस था। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। बैंकिंग फंक्शंस यानी कि क्या क्या बैंकिंग फंक्शन किया करते थे हमारे इंडिजीनियस बैंकर, तीन तरह के फंक्शंस थे उनके। फर्स्ट था लैंडिंग ऑफ मनी। लैंडिंग ऑफ मनी का मतलब होता है किसी को पैसा उधार पे देना। उस टाइम पे क्या होता था
कि जो लोन्स दिए जाते थे, जो उधार दिया जाता था, उसके बहुत मतलब इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी। वो किसी सिंपल रिसिप्ट बना लेते थे या कोई सिक्योरिटी रखवा ली, कोई एसेट जमा करवा लिया, उसके बेस पे जो है लोन दिया जाता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था वो भी पर्सन टू पर्सन अलग-अलग हुआ करता था, क्योंकि जो उस समय पे थे पर्सन इंडिविजुअल जो है वो दिया करते थे, ये सब काम वो लोग किया करते थे। तो हर व्यक्ति पे क्या होता था कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफ़र हुआ करता था, अलग-अलग हुआ करता था। इंडिजीनियस बैंकर जो थे वो शॉर्ट पीरियड लोन भी जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए दिया, ट्रेड के लिए दिया, इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे दिया। तो यही सब काम होता था इंडिजीनियस बैंकर का, लोन देना और उसके बदले में कोई सिंपल रिसीट बना दिया या कोई सिक्योरिटी रखवा लिया, कुछ एसेट जमा करवा लिया, उसके बेस पे मनी लैंड करना। ये इनका फर्स्ट फंक्शन होता था। सेकंड फंक्शन इनका क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसमें जो लोग थे वो अपना पैसा जो है वो इंडिजीनियस बैंकर के पास जमा कराया करते थे, और जमा कराने के बाद क्या होता था कि उनको कभी भी विड्रॉन करना है, अगर उनको कभी भी ज़रूरत है तो वो ऑन डिमांड जो है एक रिटन ऑर्डर लिख के देते थे, लिखित में देते थे, और अपना पैसा जो है विड्रॉ कर। सो इनका इंडिजीनियस बैंकर का ये भी काम होता था कि पैसा अगर वो उधार पे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो वो बदले में डिपॉजिट भी एक्सेप्ट किया करते थे। थर्ड फंक्शन इनका था डीलिंग इन हुंडीज। हुंडीज किसे कहते हैं? जैसे आज के टाइम में हमारे मॉडर्न ज़माने में बैंक का चेक बुक होता है, वैसे उस टाइम पे हुंडीज हुआ करता था। एक तरह से वो चेक बुक ही हुआ करता था। ये हुंडी जो होता था ये लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था, जिस भी जगह का होता था उस जगह की उसी लोकल लैंग्वेज में जो है ये लिखा जाता था हुंडीज। और डिमांड करने पे ये पेएबल होता था, इसको पे करना पड़ता था। उस टाइम पे 2 तरह की हुंडी होती थी, एक थी दर्शनी और एक थी मुद्दती। दर्शनी हुंडी क्या थी? दर्शनी हुंडी तो डिमांड पे पेएबल थी कि जब जमा करने वाला डिमांड करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा, और मुद्दती क्या होती थी? वो फ़िक्स टाइम के लिए होती थी कि जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा तभी जो है वो पे किया जाएगा। तो इंडिजीनियस बैंकर के ये 3 बैंकिंग फंक्शंस थे। पहला लेंडिंग ऑफ मनी, पैसा देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा करना, डीलिंग इन हुंडीज, हुंडीज में डील करना। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैंकिंग फंक्शन। इंडिजीनियस बैंकर के नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या क्या होते थे? तो फर्स्ट था स्पेक्यूलेटिव ट्रेड। स्पेक्युलेटिव ट्रेड में जो इंडिजीनियस बैंकर होते थे वो ऑपरेट किया करते थे, जैसे कि आपका जो ये आटा है, गेहूँ है, बाजरा हो गया, इस तरह के और जो प्रोडक्ट हुआ करते थे जो पहले अनाज चला करते थे, उसमें ट्रेड करना जो है वो स्पेक्युलेटिव ट्रेड कहलाता था। इंडिजीनियस बैंकर इन सब चीज़ों में ऑपरेट करते थे, डील किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा कमीशन एजेंट। इसमें क्या करते थे, जो पहले के टाइम में अनाज के मार्केट चला करते थे, तो अनाज के मार्केट में पहले के टाइम में भी कमीशन एजेंट हुआ करते थे, जो कमीशन लेके जो बायर एंड सेलर को मिलवाने का काम होता था। तो इंडिजीनियस बैंकर जो था उनका एक फंक्शन ये भी होता था नॉन बैंकिंग, कि वो कमीशन एजेंट की तरह ये काम कर लिया करते थे ग्रेन मार्केट में, बायर एंड सेलर को मिलवा के और बीच में कमीशन के तौर पे कुछ ले लिया। लास्ट वन था हमारा अदर बिजनेस। इसमें जो है नॉन बैंकिंग फंक्शन में अदर बिजनेस में जो बाकी के बिजनेस बचे इंडिजीनियस बैंकर के, जैसे और कोई एक्टिविटी छूट गई, ट्रेडिंग करना हो गया, दुकानदारी का काम करना, सुनार का काम करना, ज्वेलरी का काम करना, जो भी काम एक्स्ट्रा बच जाता था, जो भी और वेरियस एक्टिविटीज़ होती थी कंपटीशन करने के लिए और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, वो इंडिजीनियस बैंकर जो हैं वो भी फंक्शन परफॉर्म कर लिया करते थे। तो इस तरह से वो 3 हमारे बैंकिंग फंक्शन थे इंडिजीनियस बैंकर के: लैंडिंग ऑफ मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज। और नॉन बैंकिंग में ये 3 फंक्शन करते थे वो: स्पेक्युलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट्स एंड अदर बिजनेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी हम कहते थे जो पहले के टाइम में बिचौलियों का समुदाय हुआ करता था, उसको कहा करते थे। पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो प्रॉपरली मैनेज तो नहीं थी, तो यही जो लोग होते थे इनका एक अपना समुदाय होता था। जो मिडिल मैन हम कहते हैं ना, जो बिचौलिए का काम करते हैं, बीच में एजेंट का काम करते हैं, वो हुआ करते थे। उनका अपना एक समुदाय हुआ करता था, उसी को कहते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी। इसमें ये 3 कैटेगरीज आती थी: मर्चेंट की, सराफ एंड मनी लेंडर्स और ब्रोकर्स की। इन तीनों को अलग अलग देखते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन आते थे। सबसे फर्स्ट जो है वो है मर्चेंट। इसमें हमारे आते थे
वैश्या, बनिया, हिंदू एंड जैन फैमिली ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, बंजाराज। तो ये जो बिचौलियों की कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, इनमें इनको हम जानते थे वैश्या के नाम से। और वैश्या इसके अंदर ही इनकी एक सब कास्ट होती थी जो बनिया के नाम से जानी जाती थी। और मोस्टली ये लोग जो थे वो हिंदू फैमिली या जैन फैमिली के हुआ करते थे, गुजरात और राजस्थान से। इनका क्या था, नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट था हमारे इंडिया का, उसके ट्रेड पे पूरी तरह से इन लोगों का कंट्रोल था। वहाँ पे जो वर्क करते थे वो यही लोग हुआ करते थे। दूसरे हमारे कौन थे, दूसरे थे बंजारा। इसमें क्या होता था, इसमें हिंदू और मुस्लिम, इसमें दोनों ही तरह के लोग होते थे और गुजरात से भी हुआ करते थे। और इनका जो पूरा कब्जा था वो था हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट पे। उन तीनों का नॉर्थन पार्ट पे था और इसका साउथर्न पार्ट पे हुआ करता था। और ये लोग अनाज में, दाल में, नमक है, इस तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी उसमें डीलिंग किया करते थे। उसमें ये कम्युनिटी इन चीज़ों में काम किया करती थी। अब है हमारा सराफ एंड मनी लेंडर्स। इनका क्या काम था, एक तरफ जो हमारे मर्चेंट थे, नॉर्थन पार्ट वाले जो मर्चेंट थे वो थोड़े तेज हुआ करते थे। नॉर्थन इंडिया वाले डबल काम किया करते थे। एक तरफ तो वो ट्रेडिंग करते थे, जो मैंने बताया आपको, ये आटा चावल दाल अनाज, इन सब में जो डीलिंग का काम करते थे। दूसरी तरफ ये मनी लेंडर का भी रोल प्ले करते थे, यानी कि जो लोग पैसा उधार पे देते हैं। सराफ का रोल था, सराफ के रोल में क्या होता था, ये लोग सिल्वर और गोल्डन जो ज्वेलर होते हैं, सुनार होते हैं, उसके रूप में ये काम किया करते थे, जो ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। जितना भी सोने और चांदी का जो भी व्यापार था, जो भी काम, जो भी मार्केटिंग था, वो ट्रेडर लोग करते थे सराफ के रोल में, सराफ के नाम से जाने जाते थे। और मनी लेंडर्स के रोल में क्या काम था इनका, पैसा उधार पे देना। तो इसीलिए इस सेकंड कैटेगरी में सराफ जो थे वो सोने और चांदी की ज्वेलरी में डील किया करते थे, और मनी लेंडर जो थे वो आपके पैसा उधार पे दिया करते थे। लास्ट अब हमारा आता है क्या, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स को तो मोस्टली लोग जो हैं वो दलाल के नाम से ही जानते हैं, कि ब्रोकर्स मतलब होता है दलाल। तो दलाल, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ये सब एक ही कैटेगरी है। इनका क्या काम होता था, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनको एक जगह पे लाके मिला देना। खरीदने वाला कहीं है, बायर सेलर जो है वो बेचने वाला कहीं है। अब इन दोनों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म चाहिए सौदा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो ये ब्रोकर्स का क्या काम होता था, इन दोनों पार्टी को एक जगह पे लाके मिला देना, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनवाना। और जब बायर और सेलर एक जगह मिलते थे तो उस इनको मिलाने का क्या होता था, इनको कमीशन मिला करता था, इनको पैसे मिला करते थे उस चीज़ के। तो बस इसीलिए ये बीच के दलाल होते थे, ये कमीशन एजेंट थे, ये ब्रोकर्स थे, किसी भी नाम से हम इनको जान सकते हैं, जिनका काम यही होता था बायर्स एंड सेलर को एक जगह मिलवा देना। तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी काम करती थी उसमें ये 3 कैटेगरियाँ थी हमारी, मर्चेंट, जिसमें वैश्या, बनिया और ये हिंदू और जैन फैमिली गुजरात राजस्थान के और बंजारा जाते थे। और सराफ और मनी लेंडर्स हुआ करते थे। सराफ का काम था गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में डील करना, मनी लेंडर का काम था उधार देना, और ब्रोकर्स जो पैसा कमीशन लिया करते थे बायर्स एंड सेलर्स को एक जगह पर मिलवाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पार्ट 6, बिजनेस रिस्क के बारे में।